अस्सलामु अलैकुम, खैर मुकद्दम आपका 89 न्यूज़ चैनल पर आज की सबसे बड़ी बदअनवानी की ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल करेंगे और बात करेंगे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक गहरा जाल सामने आ गया। आपने एक मशहूर केस यूट्यूबर ढकी भाई के बारे में तो सुना होगा कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया। ढकी भाई, जिनका असल नाम सादुर रहमान है, उनकी बीवी अरूप जतोई ने एक शिकायत की कि NCCIA के अफसरान ने ढकी भाई के खानदान से 9 मिलियन रुपीस हथिया लिए, जबकि एक अफसर ने इनके क्रिप्टो अकाउंट से $3,26,000 भी ट्रांसफर कर लिए। क्या ये सिर्फ एक केस है या एक मुनज़्ज़म बदअनवानी का नेटवर्क? नज़र, लाहौर की एक मुकामी अदालत के अंदर दिन भर एक एक्शन चलता रहा, जहां पर इक़्तिदार में बैठे या हमारे वो अफसरान जिन्होंने ढकी भाई केस में ढकी भाई की गिरफ्तारी की, और उसके बाद फिर मीडिया पर बड़े छाए रहे और बड़े दावे किए जाते रहे कि बदउनवानी और करप्शन और इसके साथ साथ कोई भी गैर इखलाकी या फिर जुए जैसी एक ऐसी आप कह लें ऐप्स या जुए को जो है वो तहशीर करना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बड़े इस तरह के बयान सामने आए। लेकिन कल लाहौर की एक मुकामी अदालत के अंदर उन अफसरान को हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया, जिसमें अदालत से उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया। और उसके बाद ये बात हो रही है सादुर रहमान अल मरूफ ढकी भाई, जो कि एक यूट्यूबर है। आइए मजीद तफसीलात इस केस की आपके साथ शेयर करते हैं। ये कहानी शुरू हुई अगस्त 2025 में, जब मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूब स्टार सादुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। इल्जाम था कि ढकी भाई अपने यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन जुआ और बैटिंग जैसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं। ये मुकदमा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम और 420 के तहत दफा PPC 294 की दफा 13, 14, 25 और 26 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और इस केस की इन्वेस्टिगेशन NCCI के असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज को सौंपी गई। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आया। शुएब रियाज ने मुबैना तौर पर ढकी भाई की बीवी अरूप जतोई से राब्ता किया, रिलीफ देने का वादा करते हुए 9 मिलियन रुपए का मुतालबा किया। शुएब रियाज ने अपने फ्रंटमैन सलमान अजीज के जरिए शेखुपुरा में 6 मिलियन रुपए नकद वसूल किए। इसके अलावा 3 मिलियन रुपए 3 अलग अलग चेकों की सूरत में वसूल किए, जिसके बाद शुएब रियाज ने ये रकम तकसीम की। 2 मिलियन रुपए खुद रखे, 5 मिलियन डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद के दोस्त को महफूज रखने के लिए दिए और 5 लाख रुपए हर एक को सलमान अजीज, ढकी भाई के वकील चौधरी उस्मान और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर सरफराज को दिए, जिसका इंकशाफ FIR में हुआ। ये तो बस आगाज है, लेकिन ढकी भाई के अकाउंट से $3,26,420 भी अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। लेकिन यहाँ पर एक और इल्जाम सामने आया कि NCCI के अफसरान एग्रीगेट कंपनी और ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों से माहाना रिश्वत लेते हैं। लाहौर के अफसरान सरफराज और जवार हर महीने 1 मिलियन रुपए इस्लामाबाद के अफसरान मोहम्मद उस्मान और आयज खान को देते हैं, जो फिर आला अफसरान तक पहुंचाते हैं। इंसदादे FIA ने अरूप जतोई की शिकायत पर 27 अक्टूबर 2025 की शाम को 7:35 पर FIR दर्ज हुई। 9 मुल्ज़मान नामजद हुए। एडिशनल डायरेक्टर FIA सरफराज चौधरी, एक्टिंग डिप्टी डायरेक्टर जवार अहमद, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज और मुश्तबा जफर, सब इंस्पेक्टर अली रजा और यासिर रमजान और इस्लामाबाद के मुलव्विस अफसरान समेत सबको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कई दिनों से लापता थे। यहाँ पर जब इन अफसरान को अदालत में पेश किया गया तो उसके बाद 14 रोज़ा का जिस्मानी रिमांड मांगा गया, जिसको अदालत में जो जज है मोअज़्ज़िज़ जज नईम भट्टू साहब, उन्होंने इस रिमांड को 3 रोज़ा रिमांड जो है वो जिस्मानी इस्तदा मंजूर की। और जिसके बाद यह कहा गया, रिमार्क्स दिए गए कि यह मामला जो है वो बहुत गहरा जुड़ा हुआ है और इसमें मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाने की ज़रूरत है।
FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है कि इंक्वायरी में पता चला है कि मुल्जमान एक नेटवर्क की तरह काम कर रहे थे जो ऑनलाइन फ्रॉड को शेल्टर देते थे। यहाँ पर डिफेंस वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने कहा कि DG की मंजूरी के बगैर ग्रेड 18 के अफसरान NCCIA की ये गिरफ्तारियां गैर कानूनी हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक FIR की कॉपी तक नहीं दी गई। NCCI के इस स्कैंडल के बाद हुकूमत ने पहले ही एडिशनल डायरेक्टर सरफराज को पहले ही 3 तनाज़ात की वजह से जो है वो मुअत्तल कर दिया था। यूट्यूबर ढकी भाई और रजब भट्ट पर हाथ उठाना, वकला के खिलाफ केस और सहाफियों से झगड़ा, ये केस न सिर्फ ढकी भाई की गिरफ्तारी को मुतासिर कर रहा है बल्कि साइबर क्राइम एजेंसी की साख पर भी सवाल उठा रहा है। क्या ये नया इदारा पुराने करप्शन का शिकार हो गया? यहाँ पर बताता चलूं कि तफ्तीश अब भी जारी है और 31 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी। अगर रकम की रिकवरी हुई तो ये केस मजीद बढ़ जाएगा। ये केस वाकई ही कई सवालात को जन्म देता है कि क्या साइबर क्राइम को कम करने के लिए लड़ने वाला इदारा खुद करप्शन में मुलविस है? ढकी भाई जो कि लाखों नौजवानों का एक मेंटोर है और लाखों नौजवान इसको फॉलो करते हैं, लेकिन क्या इस तरह के केसेस से करप्शन की जो एक नई दास्तान खुली, क्या वो मजीद आगे नए चेहरे सामने लेकर आएंगे? क्या नए इंकशाफात होंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन केसेस पर गौर करे और ऐसे इकदाम करे जिससे ऑनलाइन फ्रॉड के जो हम बातें करते हैं उनको प्रमोट किया जाता है या शेल्टर दिया जाता है, जो कि मुल्क की मैशियत की जो है वो एक बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी भी लुट जाती है। यहाँ पर मुंतजिर है हुकूमती इकदाम के कि क्या ऐसे ठोस इकदाम किए जाएंगे जो कि इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालेंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बान।